लगातार प्रदेश में मरीजों की सुविधा के लिए जो कोविड सेंटर है उनका उद्घाटन सीएम मनोहर लाल की ओर से किया जा रहा है। हिसार में भी इस तरीके का कार्यक्रम रखा गया। क्या कुछ बातें बड़ी रही हिसार में मुख्यमंत्री की, सुनिए आप। बेड्स यानी आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, ये सब कुल मिलाकर के हमारे 17,500 बेड्स अभी तक उपलब्ध थे, जिनका 13,000 14,000 बीच में प्रतिदिन उपयोग होता था। आज से 1,500 और बढ़कर के 19,000 बेड्स हो जाएंगे और ये बेड्स लगातार बढ़ते रहेंगे। अब बहुत संस्थाएं भी आगे आई हैं। हमारा सरकारी जितना स्ट्रक्चर है उसको भी हम बढ़ाएंगे, तो इन बेड्स को बढ़ाते चले जाएंगे। जहां तक आइसोलेशन वार्ड्स की बात है, कोविड केयर सेंटर्स की बात है, 45,000 बेड्स हमारे इसके अलावा भी हमने तैयार किए हुए हैं। जहां किसी प्रकार का आइसोलेशन केंद्र जो बनेंगे, कोविड सहायता केंद्र जो बनेंगे, ऐसी जगह पर 45,000 बेड्स भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हम लोग इस दूसरी वेव में, मैं समझता हूं इसका जो डाउनफॉल है वो शुरू हो गया है। आशा करता हूं कि यहीं पर ये रुक जाए, लेकिन भरोसा नहीं है। कुछ विशेषज्ञ अब तीसरी वेव की बात भी करने लग गए हैं। तीसरी वेव आए कि नहीं आए कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो तैयारी करनी है। इसलिए कहावत है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो। हम अच्छी की उम्मीद करेंगे, लेकिन अगर कोई बात ऐसी अगर कोई अनहोनी होती है, खराब होती है, तो उसकी तैयारी ये हमको करनी है। और इस करने में इस महामारी के साथ डट करके मुकाबला करना, इसका साहस भी हम सबको बना करके रखना है। न केवल सरकारी अधिकारियों को, न केवल हमारे डिपार्टमेंट्स को, न केवल ब्यूरो को, न केवल हमारे नेताओं को, बल्कि जनता को भी मनोबल बना के रखना है। क्योंकि ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए एक संकट है, सबको मुकाबला करना है, मानवता के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी जानी है। तो इसलिए मित्रों, हम इन तैयारियों में आगे एकदम ब्लैंक है, कुछ पता नहीं है। ठीक हो जाए तो महीने में, 2 महीने में ये बीमारी बाहर हो सकती है, न हो तो भारी संकट भी आ सकता है। अभी 3 दिन से 4 दिन से एक और नई बीमारी इसके साथ जुड़ करके आई है, ब्लैक फंगस। अब ये ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। कल हमको रिपोर्ट मिली कि हरियाणा में अभी 60 ब्लैक फंगस के केस आए हैं, लेकिन वो भी एक ऐसी छुआछूत की बीमारी है और ऐसा कह रहे हैं कि स्टेरॉइड्स का अधिक उपयोग करने का वो बीमारी शुरू होती है। ऐसे हमारे डॉक्टर एम्स के डॉक्टर गुलेरा जी का कल का स्टेटमेंट है कि 8-10 दिन से ज्यादा स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए। अब ये मेडिकल विज्ञान है, हमको इसका पता नहीं है, लेकिन फिर भी जो डॉक्टर्स हमको परामर्श देते हैं उसके हिसाब से हमको चलना होगा और उस हिसाब से इन सब चीजों से सावधान रहना है। जहां तक ब्लैक फंगस की बात है, हमने 4 सेंटर इसके लिए सुझाए हैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को। 4 मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर एक अग्रवा मेडिकल कॉलेज होगा, एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज होगा, एक पीजीआई रोहतक होगा और एक एसजीटी मेडिकल कॉलेज गुड़गांव होगा। और आवश्यकता पड़ेगी तो और स्थानों पर भी, क्योंकि इसके लिए उसी प्रकार के फिजिशियंस, उसी प्रकार के जो डॉक्टर जो चाहिए, तो उन सारे डॉक्टर्स की अच्छी व्यवस्था वहां बने तो इस बीमारी से भी हम मुकाबला कर लेंगे। विस्तार से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने सब बताया है, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमारे सामने बहुत से विषय रखे हैं। उन विषयों में आगे जाने की मैं आवश्यकता समझता नहीं हूं। आज तो इस अवसर पर, इस हॉस्पिटल का एक उद्घाटन अवसर पर मैं आप लोगों को शुभकामना भी दूंगा। यहाँ के जितने डॉक्टर्स हैं, जितने यहाँ स्टाफ के लोग लगे हैं, जो मुझे बताया गया है लगभग 325 ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ भेजने के लिए और जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और भी लोग ज्वाइन करेंगे। अब ये जो हॉस्पिटल है, एक बात और भी, इसका नाम हमने गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है। गुरु तेग बहादुर जी का हमको मालूम है कि ये 400वां प्रकाश पर्व ये चल रहा है। उनका 400वां साला ये जन्म शताब्दी उनकी चल रही है। उनको समर्पित ये अस्पताल इसलिए कि वो बलिदान के प्रतीक हैं। उन्होंने समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने जीवन को भी बलिदान किया। एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने साथियों के, अपने समाज के, अपने लोगों की, उनके बचाव के लिए जितना त्याग और समर्पण बलिदान देने की जरूरत पड़ती है,
वो देने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रभु के हाथ में ये सब लीला है, किसको उसको आगे चलाना है, किसको आगे नहीं चलाना है, लेकिन हम सबको एक ध्यान रखना इस बात का कि हम सबके सहयोगी बनेंगे, सबके जीवन की सुरक्षा ये हो, उसमें हमारे जीवन की सुरक्षा भी अपने आप उसकी नींव पड़ेगी। तो इसलिए गुरु तेग बहादुर जी के स्मृति में ये भले अस्थायी अस्पताल है, अभी तो कुछ महीने के लिए बनाया गया है, बाद में इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो और इसको आगे बढ़ाएंगे। उनकी स्मृति में इस अस्पताल को हमने रखा है। और आज एक विषय हमने अपने हेल्थ मिनिस्टर से भी बात की कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, जो विधि निषेध, जितने प्रावधान इसके बनाए गए हैं, उसमें वर्तमान में प्राय सभी प्रदेशों ने एक सख्त नियम अपने बना करके किसी न किसी नाम से कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। हमारा भी ये जो चल रहा है इस समय, ये सप्ताह का कार्यक्रम, वो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा इस नाम से चल रहा है, जिसको सामान्य भाषा में लॉकडाउन ये भी कहा जाता रहा है। हमने इसका नाम बदला है जानबूझ करके। और इसकी अवधि वर्तमान में जो चल रहा है, कल 6 बजे समाप्त होने वाली है। आगे क्या किया जाए, तो एक बात सर्वसामान्य सब ओर से आने लगी है, जनता की ओर से भी कहा जाने लगा है कि थोड़ी सख्ती कुछ दिन और रखनी चाहिए, क्योंकि तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे, लगातार वो एक्शन मोड पे हैं और साथ ही हिसार में पहुंचकर वो जानकारी दे रहे थे कि आखिर किस तरह की सुविधाएं लोगों के लिए लगातार दी जा रही हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए।